हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू केटीसी। आज जो हम अपना चैप्टर करने वाले हैं ना, दैट इज योर चैप्टर नंबर 4 ऑफ फिजिक्स। ओके, एंड दिस चैप्टर इज योर मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। यहाँ पे हम देखेंगे मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का कुछ थ्योरी एज वेल एज कुछ न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे, सो दैट कि हमारी दोनों चीजें साथ ही होती रहे, है ना। चलिए देखिए, सबसे पहली बात की जैसे इससे पहले हमने क्या किया है, हमने अभी किया था इलेक्ट्रिसिटी, है ना, करंट की चार्जेस होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, चार्ज की वजह से क्या फोर्स जनरेट होता है। तो वैसे ही आज हम क्या करेंगे, हमने इलेक्ट्रिक फोर्सेस देख लिए, इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिक फोर्सेस हमने देख लिए। आज हम देखेंगे मैग्नेटिज्म, यानी कि मैग्नेट और मैग्नेट से जनरेट होने वाली फोर्सेस क्या होती हैं, कैसे लगती हैं, कैसे कैलकुलेट किया जाता है ना। ये सारी चीजें हम देखने वाले। चलिए, तो सबसे पहले जैसे कि हमने रिलेट करके हम करेंगे ना, तो जो पीछे आपने किया है उसका रिवीजन भी हो जाएगा। और क्या है, कोरिलेट करके जब भी हम कोई चीज स्टडी करते हैं ना, किसी भी चीज से ना उसको लिंक कर लीजिए। तो जब लिंक करके आप करते हो ना, तो उसको याद रखना बहुत ईजी हो जाता है। तो जैसे देखिए, हमने क्या किया था, लास्ट जो प्रीवियस क्लासेस थे उसमें हमने क्या कहा कि एक चार्ज होता है और चार्ज के आसपास अगल बगल कुछ दूर तक क्या है, उसका एक फील्ड होता है। और उस फील्ड में अगर कोई भी दूसरा चार्ज आएगा ना, तो उसमें कुछ फोर्स लगता है। तो दैट इज योर इलेक्ट्रिक फोर्स। ये हमारे यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स चार्ज होता है, और सोर्स चार्ज की वजह से एक फील्ड जनरेट होता है, जिस फील्ड में, जिस एरिया में वो फोर्स हम एक्सपीरियंस करते हैं। ये चार्ज वाला था। उसी तरीके से अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास कोई आपका एक मैग्नेट हो, ठीक है। तो मैग्नेट जो होता है, मैग्नेट में क्या होता है, एक आपका नॉर्थ पोल होता है, एक आपका साउथ पोल होता है, ठीक, दो पोल्स होते हैं हमेशा। तो इन पोल्स के बीच में जो भी फोर्स लगता है ना, ये अगर मैग्नेट यहाँ पे प्लेस किया हुआ है, तो मैग्नेट के आसपास भी क्या है, एक फील्ड बनती है। और इस फील्ड में अगर हम किसी चीज को लेके आएंगे जिसपे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, जैसे आयरन को लेके आ गए, तो ये आयरन मैग्नेटिज्म क्या कहलाता है, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अट्रैक्ट करता है ना। तो वो अट्रैक्शन जो है, वो अट्रैक्शन क्या है, वो फोर्स की वजह से वो अट्रैक्शन लग रहा है ना, मतलब एक फोर्स लगती है जिसकी वजह से वो अट्रैक्ट हो जाता है मैग्नेट की तरफ। तो एक अगर मैग्नेट लिया या फिर करंट कैरिंग कंडक्टर लिया हमने, एक करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, वो भी कैसे आपका बिहेव करता है, इट बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, ठीक है। तो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर हो या फिर मैग्नेट हो, दोनों के अगल बगल, उसके आसपास वाले एरिया में, उसके सराउंडिंग में एक स्पेस बनता है, ठीक है। उसके सराउंडिंग में एक स्पेस बनता है, जो कि उस स्पेस में, उस फील्ड में अगर आप लेके आओगे ना किसी भी आयरन को या मैग्नेट को, तो वो क्या करेगा, उस पर कुछ फोर्स एक्सर्ट करेगा, और उसी फोर्स को हम क्या बोल देते हैं, मैग्नेटिक फोर्स बोल देते हैं। और जो ये एरिया है, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक। इस मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट क्या होता है, आपका टेस्ला होता है। अब देखिए, यहीं भी डिस्कस किया हमने कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, every magnet or current carrying conductor produces a magnetic field। ऑल सराउंडिंग पॉइंट्स, उसके आसपास वाले पॉइंट्स पे एक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जिसमें अगर हम चार्ज को या फिर किसी भी मैग्नेट को लेके आते हैं, या फिर किसी ऐसे मटेरियल को जिसपे मैग्नेटिज्म लगता है, तो वहां पे क्या है, वो इन्फ्लुएंस होगा, उस पर कुछ फोर्स लगेगा, ठीक है। मूविंग चार्जेस क्रिएट अ मैग्नेटिक फील्ड दैट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज। मतलब कि चार्ज अगर मूव कर रहा है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, यहाँ पे चार्जेस का फ्लो हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, तो इसकी वजह से क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और उस फील्ड में क्या है, एक फोर्स होगा, ठीक है। इस मूविंग चार्जेस की वजह से एक फील्ड जनरेट होगा, और उसमें क्या है, आपको कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की हम कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे यहाँ पे, कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो कैसा आपका है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको किसी भी फिजिक्स में अगर किसी भी टर्म की अगर आप बात करोगे ना, किसी भी चीज को स्टडी करोगे, तो आपको पहली बात तो सबसे पहले उसको पता होना चाहिए कि वो स्केलर है या वेक्टर है। स्केलर मतलब सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर की बात करें तो उसके पास मैग्नीट्यूड प्लस क्या है, डायरेक्शन, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इसके पास कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय लेटर बी, कैपिटल लेटर बी से हम इसको शो करते हैं। जैसे हम करंट को हमने आई से रिप्रेजेंट किया था, वैसे ही हम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आपका कैपिटल बी से। एसआई यूनिट हमने देखा टेस्ला, और टेस्ला को हम कैसे लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में, टी के रूप में। एंड दिस टेस्ला इज इक्वल टू योर वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, यानी कि वेबर अपॉन में मीटर स्क्वायर, ओके। सीजीआई यूनिट की अगर सीजीएस यूनिट की बात करें, तो ये क्या होता है, आपका गॉस होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट, ओके। अब देखिए, ये जो हमने कहा कि जो हमें ये तो पता है कि अगर मैग्नेट होगा तो उसका क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, और क्या है, वो मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा, एक उसका फील्ड होगा और वो फोर्स एक्सर्ट करेगा। मैग्नेट के लिए तो हमें पता है, बट
ये जो ऑस्टेड है ना, इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट टाइम एक्सीडेंटली, इनसे बाय मिस्टेक क्या है, एक डिस्कवरी हो गई कि जब एक करंट कैरिंग कंडक्टर था ना, एक करंट कैरिंग कंडक्टर पूरा मतलब एक लूप, एक सर्किट में सर्किट था, ठीक है, मतलब वहां पे करंट फ्लो हो रहा था, करंट कैरिंग कंडक्टर कंडक्टर के पास जब वो मैग्नेटिक निडल लेके आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उस निडल में डिफ्लेक्शन हो रहा है ना। और निडल में, मैग्नेटिक निडल में आपका डिफ्लेक्शन कब होता है, मतलब उसकी सुइयां मूव मूव कब करती हैं, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में हो, है ना। जब तक उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में नहीं लेके जाओगे, उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। मतलब मैग्नेटिक निडल हमको क्या दिखाती है कि देयर इज अ मैग्नेटिक फील्ड, हमको यही बताती है ना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है ना। वो नॉर्थ साउथ के डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेती है। तो जैसे ही वो निडल को उसके पास बाय एक्सीडेंट लेके आते हैं ना, तो वो देखते हैं कि उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है, वो मूव कर रहा है, उसकी जो निडल्स है वो मूव करना स्टार्ट कर दी। तो ये बाय एक्सीडेंटली इनसे क्या एक डिस्कवरी होगी कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है ना, वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो बातें समझ में आई कि एक तो मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और फोर्स प्रोड्यूस करता है, और दूसरा क्या कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, वो भी आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। ओके, तो ये बात हमें किसने बताई थी, ऑस्टिन ने। ठीक, देन देखिए दो पॉइंट आप और याद रखेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से 1 मार्क्स क्वेश्चन आ सकता है, एंड दीज ऑल पॉइंट आर फ्रॉम योर एनसीईआरटी, एंड एनसीईआरटी इज द पापा ऑफ एवरीथिंग, है ना। आपके एग्जाम के लिए बोलते हैं ना कि मतलब ब्रह्मास्त्र, तो ब्रह्मास्त्र है ये सारी चीजों के लिए। तो आपको इसकी लाइन बाय लाइन, मतलब एक लाइन से एक क्वेश्चन जनरेट हो सकता है, इतना पावरफुल आपका एनसीईआरटी होता है ना। तो उसमें ही आपका 2 पॉइंट है, 1 मार्क्स में आ सकता है, और बहुत सी जगह पे पूछा भी गया है कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक, दोनों तरह की फोर्सेस किसके पास होती हैं, लाइट के पास। ठीक है, तो जो लाइट की जो वेव्स होती है, तरंगे होती हैं लाइट की, वो उसका नेचर कैसा होता है, वो इलेक्ट्रिक भी होती है और मैग्नेटिक भी होती है ना। यहाँ पे मूविंग की बात की ना, करंट कैरिंग मूवमेंट हो रहा हो, तो उसमें इलेक्ट्रिक फीचर्स भी होंगे और मैग्नेटिक फीचर्स भी होंगे। तो लाइट की जो तरंगे होती है उसमें दोनों फीचर्स होता है, वो इलेक्ट्रिक भी है मैग्नेटिक भी है, और ये बात हमको बताई किसने, जेम्स मैक्सवेल ने बताई। देन रेडियो वेव्स जो होती है हमारी, जो रेडियो तरंगे होती हैं, उसको किसने डिस्कवर किया था, हर्ट्ज ने। दैट्स व्हाई जो फ्रीक्वेंसी है उसका जो आपका यूनिट है वो भी हर्ट्ज है। रेडियो वेव्स को डिस्कवर किया हर्ट्ज ने, और इसको प्रोड्यूस किसके द्वारा किया गया, जेसी बोस एंड जी मैक्रोनी ने, ठीक है, मार्कोनी ने, सॉरी। इन दोनों ने मिलके ये रेडियो वेव्स को प्रोड्यूस किया, और डिस्कवर किसने किया, हर्ट्ज ने। तो ये यहाँ पे 3-4 बातें हैं जो कि आपके 1 मार्क्स के लिए आर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब हम मैग्नेटिक फोर्स की बात कर ले। चलिए, मैग्नेटिक फोर्स की बात करने से पहले ना हम एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए, 1 मार्क्स क्वेश्चन के ही पॉइंट्स है। नंबर 1 कहता है कि अगर कोई मूविंग चार्ज है, ठीक है, अगर कोई ऐसा चार्ज है जो मूव कर रहा है, तो मूविंग चार्ज की वजह से हमारे पास क्या आता है, हमारे पास दोनों चार्ज, दोनों फील्ड्स आएंगी। ठीक है, हमको मैग्नेटिक फोर्स भी एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, एंड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा, दोनों फोर्सेस होंगी हमारे पास। ठीक है, अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो वो दोनों फोर्सेस एक्सर्ट करेगा, मैग्नेटिक एज वेल एज आपका इलेक्ट्रिक। दूसरा पॉइंट हम देखें कि अगर मान लीजिए कि कोई चार्ज एट रेस्ट है, ठीक है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक हम कर रहे थे ना कि इलेक्ट्रिक यानी कि चार्ज इज एट रेस्ट, तो चार्ज अगर रेस्ट पे है ना, तो दिस रेस्टिंग चार्ज विल प्रोड्यूस, रेस्टिंग चार्ज हमको क्या, कौन सा फोर्स देगा, हमको इट विल गिव ओनली योर इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चार्ज रेस्ट पे है तो वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको देगा। ठीक है, जब तक मूव नहीं कर रहा तो हमको मैग्नेटिक फील्ड वो नहीं देगा। एंड थर्ड इज, इफ द चार्ज, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो करंट कैरिंग कंडक्टर हमको क्या देगा, करंट कैरिंग कंडक्टर विल गिव अस ओनली मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, तो वो हमको क्या देगा हमारे पास, वो सिर्फ हमको मैग्नेटिक फील्ड देगा। हाँ, लेकिन देखिए आप यहाँ से कह सकते हैं ना कि अगर वो करंट कैरिंग है तो उसमें करंट भी तो है, इलेक्ट्रिसिटी भी है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों नहीं दे रहा। वो इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए नहीं जनरेट करेगा क्योंकि देखिए करंट कैरिंग है यानी कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है ना वो अलाइंड है, वो बिजी है। देर इज नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देर इज नो नेट चार्जेस। ठीक है, चार्जेस नहीं है उसके पास एक्स्ट्रा। ठीक है, तो वो क्या है, नो नेट चार्जेस है, दैट्स वाई क्या है कि वो सिर्फ आपको मैग्नेटिक फील्ड देने वाला है। ओके, चलिए ये 3 पॉइंट आप यहाँ से याद रखेंगे, 3 नहीं 6 पॉइंट्स होंगे। एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट यहाँ से
कि प्रोड्यूस किसने किया, डिस्कवर किसने किया रेडियो वेव को, एंड देन आपको मूविंग चार्ज क्या देता है, रेस्टिंग चार्ज क्या देता है, एंड आपका करंट कैरिंग कंडक्टर आपको कैसा फील्ड देता है। ये 6 पॉइंट्स हो गए आपके। चलिए नाउ वी आर कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट कि लॉरेंस फोर्स। ठीक है, एच.ए. लॉरेंस जो है इन्होंने हमको बताया कि व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स, उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है, उसको डिफाइन किया उन्होंने। तो लॉरेंस ने क्या बताया कि लॉरेंस ने बताया कि एक फोर्स जो होता है, एक मूविंग चार्ज जो है, ठीक है, वो मूविंग चार्ज, देखिए इन्होंने बताया कि ही डिफाइंड द मैग्नेटिक फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन exerted between the poles of any magnet and electric charge moving इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल। मतलब एक इलेक्ट्रिकली चार्ज मूविंग पार्टिकल, ऐसा चार्ज जो आपका मूव कर रहा है, उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिज्म, जो इसमें जो मैग्नेटिज्म होगा, है ना, पोल्स में वो अलाइन हो जाएगा, मैग्नेट की तरफ बिहेव करने लगेगा वो, तो उसके इस पोल्स के बीच में जो फोर्स होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स, वो दोनों मिलके कितना फोर्स आपको देंगे। मतलब सिंपल सिंपल ध्यान रखिए कि इन्होंने बताया कि एक मूविंग चार्ज कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा या कितना फोर्स आपका जनरेट करेगा, ये इन्होंने बताया। ओके, मूविंग चार्ज हमने देखा ना कि दोनों दोनों तरीके के प्रोड्यूस करेगा, ये रहा, मूविंग चार्ज विल प्रोड्यूस बोथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, तो कितना फोर्स जनरेट करेगा वो हम देखेंगे। तो इन्होंने क्या बताया कि दिस फोर्स, अगर मूविंग चार्ज है तो दोनों फोर्स देगा आपको, मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक, तो वो उसका सम अप कितना होगा, है ना। दिस फोर्स, अगर मूविंग चार्ज है, वो जो फोर्स जनरेट करेगा वो किसके बराबर होगा, फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस मैग्नेटिक फोर्स, दोनों दोनों का सम अप। इसको अगर हम लिखना चाहें, इसका मैग्नीट्यूड अगर हम देखें तो हमको ये क्या मिलेगा, क्यू वी बी साइन थीटा। आप सिंपल यहां से ये फॉर्मूला याद रखेंगे कि टोटल फोर्स जो आएगा, है ना, इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक का जो टोटल फोर्स आएगा वो कितना आएगा। देखिए इलेक्ट्रिक फोर्स इतना होता है आपका Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो आपका मैग्नेटिक है वो क्या है, वेलोसिटी इंटू मैग्नेटिक फील्ड प्लस R, ठीक है, वेक्टर। अब देखिए इसी को अगर आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू योर Q वेलोसिटी वेक्टर इंटू मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ये इसको क्रॉस को हटाएंगे तो आपका साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, साइन क्रॉस मतलब साइन थीटा और डॉट मतलब कॉस थीटा। ठीक, ये हमारे पास हो गया। अब देखिए एक दो पॉइंट देख लेते हैं, इसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ये जो फोर्स हमने निकाला ना कि F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, लॉरेंस फोर्स बोलते हैं। और दिस लॉरेंस फोर्स इज व्हाट, फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय अ मूविंग चार्ज विच विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, लॉरेंस फोर्स क्या है, आपका एक मूविंग चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है उसी को ये रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो देखिए दो तीन पॉइंट हम यहाँ से ध्यान रख लेंगे कि जब चार्ज रेस्ट में है, हमने सबसे पहला क्या कहा कि जब रेस्ट की पोजीशन में चार्ज है, तो रेस्ट की पोजीशन में हमारा क्या है, रेस्ट, अगर ये हम यहाँ फॉर्मूला लिख लेते हैं, इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, दो तीन बार लिखेंगे ना याद हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू क्यू बी साइन थीटा। ठीक है, दिस इज योर चार्ज, दिस इज योर वेलोसिटी, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और ये साइन थीटा। ठीक, तो यहां से हम देख सकते हैं कि चार्ज पे, वेलोसिटी पे, मैग्नेटिक फील्ड और साइन थीटा सब पे ये सबके लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारा। अब कह रहे हैं कि अगर चार्जेस एट रेस्ट होंगे, तो रेस्ट है मतलब वेलोसिटी इज इक्वल टू जीरो, वेलोसिटी की वैल्यू अगर जीरो यहाँ पे हमने पुट कर दी, इनमें से कुछ भी जीरो हुआ तो फोर्स क्या है आपका, जीरो। तो हमको यहाँ से पता चल गया कि फोर्स क्या है, जीरो होगा हमारा, अगर चार्जेस हमारे रेस्ट पे होंगे तो। देन कह रहा है कि अगर चार्ज जो है, अगर मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में लग रहा है आपका, और जो चार्ज है वो मूव भी इसी डायरेक्शन में कर रहा है, मतलब कि वेलोसिटी भी इसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है, तो हमारा क्या है, जो ये जो थीटा है यहाँ पे हमारा क्या है, पैरेलल हो गया 0 डिग्री। ओके, या तो ये 0 डिग्री हो जाए थीटा हमारा, तो भी क्या है, हमारा फोर्स जीरो हो जाएगा, और एंटी पैरेलल आ जाए यानी कि उल्टी डायरेक्शन में, तो भी क्या है हमारा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी हमारा क्या है, जीरो हो जाएगा। ठीक, तो फोर्स इन दोनों डायरेक्शन में, अगर दिस एंड दिस आर पैरेलल और एंटी पैरेलल, 180 डिग्री लगी या फिर 0 डिग्री लगे, तो दोनों ही केसेस में क्या है, यहाँ भी हमारा फोर्स क्या है आपका, जीरो हो गया। देन थर्ड कंडीशन इज योर कि जो फोर्स है वो मैक्सिमम कब होगा, यहाँ से हमको पता चला कि मिनिमम कब होगा, जब साइन थीटा विल बी इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, इन दो केसेस में हमारा क्या है, फोर्स जीरो हो जाएगा, या फिर वेलोसिटी हमारी जीरो हो जाए। देन मैक्सिमम, ये मिनिमम केस हो गया।
एंड मैक्सिमम वाला केस अगर हमसे पूछे मैक्स वाला, तो मैक्स विल बी व्हेन द साइन थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्रीज, जब क्या है वेलोसिटी वेक्टर एंड योर मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब अगर ऐसा केस हमारे पास आएगा तो हमारा क्या है, देन द फोर्स इज मैक्सिमम। ठीक है, तो फोर्स हमारा मैक्स हो जाएगा एंड मैक्सिमम वाला कंडीशन क्या होगा, ये होगा क्यू वी बी। ठीक है, साइन थीटा की वैल्यू 1 होगी। ठीक है, दैट इज आवर मैक्सिमम केस। यहाँ पे आप लॉरेंस फोर्स एफ रिप्रेजेंट करता है आपका लॉरेंस फोर्स को, चार्ज पार्टिकल्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, हमको सारी चीजों के बारे में पता चल गया कि इसमें क्या किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, दिस यू विल लर्न 1 मार्क्स में। अगर पूछ भी दिया कि आप बताइए कौन सा फॉर्मूला लॉरेंस फोर्स का है, तो देन यू कैन फाइंड इट आउट वेरी इजिली। ओके, चलिए नेक्स्ट, बस एक दो कॉन्सेप्ट और उसके बाद न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं हम, है ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या बताती है आपको, हमेशा पीछे भी हमने देखा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी हमेशा हमको क्या बताती है कि कितना स्ट्रेंथ है। ठीक है, हाउ मच पावरफुल इट इज, कितना पावरफुल फोर्स है आपका, वो आपको बताती है इंटेंसिटी। ओके, इस इंटेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय योर कैपिटल लेटर एच, रिप्रेजेंटेड बाय एच, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, बी बाय म्यू माइनस एम। ठीक है, एम यहाँ पे क्या है, मैग्नेटाइजेशन, बी क्या है हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एंड म्यू क्या है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। ठीक, यूनिट क्या होता है इसका, इसका भी यूनिट टेस्ला होता है, और इसको डिफाइन कैसे करते हैं कि इट इज द इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज जनरेटिंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स। ठीक है, पर एम्पेयर ऑफ करंट, मतलब 1 एम्पेयर ऑफ करंट विल प्रोड्यूस हाउ मच फोर्स। ठीक है, कितना कितना फोर्स जनरेट करेगा 1 एम्पेयर ऑफ अ करंट। ठीक, ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। देन वी आर कमिंग टू द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज योर मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम अ करंट एलिमेंट, या फिर इसी को हम क्या बोलते हैं, बायोट सावर्ट लॉ। बायोट सावर्ट लॉ जो है, मान लीजिए इस चैप्टर की जान एक तरीके से, बहुत सारे स्ट्रेंथनिंग पॉइंट में से एक सबसे स्ट्रेंथिंग पॉइंट ये है, क्योंकि इसमें न्यूमेरिकल ही मैक्सिमम न्यूमेरिकल्स इस पे आपके रहेंगे। तो क्या है, ये क्या बताता है हमको, दिस लॉ टेल्स अस, बायो सावर्ट लॉ हमको क्या, बायो सावर्ट लॉ क्या बताता है कि अ मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द मोशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, मतलब जब इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव करेंगे तो क्या है हमारा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, है ना। अब ये हमको क्या बताता है, देखिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इसको सिंपल टर्म्स में अगर हम देखें, तो सिंपल टर्म्स में हम क्या देख सकते हैं कि जो बायर सावर्ट लॉ हमको क्या बताता है कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है ना, वो कैसे उसका फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करते हैं। देखिए ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा लग रहा है, हम सिंपल सा एक बताते हैं। देखिए ये क्या कहते हैं कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, उन्होंने कहा ना एक इलेक्ट्रिकल चार्ज, हमने मान लिया कि हमारे पास हमारे पास क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर है। ठीक है, इसकी वजह से हमको एक पर्टिकुलर पॉइंट पी पे हमको पता करना है कि कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है ना, यही हमको निकालना है यहाँ पे। तो मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड आपका बी है, हमको पॉइंट पी पे निकालना है। दिस इज आर करंट कैरिंग कंडक्टर। एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं हम डीएल, इस वायर का एक छोटा सा हमने सेक्शन ले लिया, एक लेंथ ले लिया डीएल। आई इज द करंट एंड दिस एंगल इज बिटवीन, दिस इज द थीटा। ओके, ये थीटा हो गया, और इसको हमने एट अ डिस्टेंस आर ले लिया। ठीक है, हमको सारी चीजें पता चल गई। हमको निकालना क्या है, पॉइंट बी पे, बी इज आर मैग्नेटिक फील्ड, डीएल इज द क्रॉस सेक्शन जिसकी वजह से हम पता करने, थीटा हमारा एंगल है, और आई इज आर करंट। तो बायट सावर्ट लॉ हमको क्या बताता है कि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो होगा, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा बी, दिस विल बी इक्वल टू, पहली बात, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। ठीक है, कि जितना जितना करंट होगा, उतना जितना स्ट्रॉन्ग करंट होगा, जितना ज्यादा करंट होगा, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। दूसरा ये कहता है इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर व्हाट, डीएल, जितना बड़ा क्रॉस सेक्शन आपने लिया है उसके प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा लेंथ लेंगे उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। देन इट इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर थीटा, जो साइन थीटा है हमारे पास, उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही होगा ये। एंड इट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द योर डिस्टेंस। ठीक, जितना दूर जाओगे, ये हमने करंट में भी बात की थी कि आप जितना दूर जाते जाओगे ना, उतना ज्यादा क्या है आपका
जो फोर्स है वो कम एक्सर्ट होगा। इतनी चीज तो हमको पता है। तो यही जो 4 पॉइंट्स हैं, इसी 4 पॉइंट्स को मिला करके हमको क्या है, अपना मैग्नेटिक फील्ड का जो हमको कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो हमको पता चल जाएगा है। हमको यही बायर-सावर्ट लॉ हमको क्या हेल्प करता है, इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर। करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ वो हमको बताने में हेल्प करता है। तो ये क्या है हमारा, यहाँ से हम निकालते हैं दैट वी बी विल बी इक्वल टू आर, प्रोपोर्शनैलिटी लगा लेते हैं अभी, विल बी प्रोपोर्शनल टू व्हाट, आई, है ना, इट विल बी प्रोपोर्शनल टू योर आई डी एल साइन थीटा। जो प्रोपोर्शनल है उन सबको ऐसे लिख दिया, और जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसको अपॉन में आप लेके आ गए। ठीक, अब जब ये हमको मिल गया तो ये तो प्रोपोर्शनैलिटी हुई। इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो हमको क्या है, एक प्रोपोर्शनल कांस्टेंट मिल जाएगा। ये तो हम जानते आ रहे हैं हमेशा से कि जैसे ही हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाते हैं वैसे ही एक कांस्टेंट हमको आके मिल जाता है। तो दिस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट विल बी म्यू नॉट डिवाइडेड बाय योर 4 पाई। ठीक है, 4 pi, mu naught divided by 4 pi, and other things will be as it is। करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डीएल के प्रोपोर्शनल है, एंड साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है, एंड डिवाइडेड बाय द आर स्क्वायर, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां से आपका सिंपली क्या निकल गया, आपका बायर-सावर्ट लॉ के हिसाब से आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे मिल गई। ओके, अब ये हमारा जो थीटा है, ये थीटा इज द करंट डायरेक्शन। ठीक है, करंट डायरेक्शन एंगल है, और जो म्यू नॉट है ये क्या है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी ऑफ योर फ्री स्पेस। फ्री स्पेस का जो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है, मतलब अलाउ करने की, जो फील्ड है उसको फ्लो करने के लिए जो अलाउ करता है ना, वो आपकी परमेबिलिटी होती है। ठीक, ये हमको यहाँ पे मिल गया। अब कुछ प्रॉपर्टीज देख लें इसकी। एसआई यूनिट वेबर मीटर स्क्वायर होता है। अच्छा सॉरी, ये प्रोपोर्शनैलिटी जो कांस्टेंट है ना आपका, ये जो कांस्टेंट आया इसकी वैल्यू भी हमको जाननी होगी। म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई जो है, इसका वैल्यू क्या है आपका, इट इज 10 raised to power -7 टेस्ला मीटर एम्पेयर इनवर्स। ठीक है, ये आपको याद रखना है, 1 मार्क्स में ये भी पूछ लेता है कि व्हाट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है आप ये बता देंगे, यूनिट क्या होती है, दिस इज योर यूनिट। ठीक है, अब चलिए आ जाते हैं हम अपने न्यूमेरिकल्स पे। न्यूमेरिकल्स यहाँ से देख लेते हैं एक दो। देखिए, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल है। कह रहा है, देखिए डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट किया हुआ है, ये डायग्रामेटिकली आप देख सकते हैं। हमारे पास कह रहा है कि अ सर्कुलर कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग n टर्न्स। यहाँ पे हमको देखिए क्या क्या गिवन है, हम ले लेते हैं सॉल्यूशन। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या क्या दिया, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n इज इक्वल टू 100 है हमारे पास। ओके, देन हमको ये पता है ये सर्कुलर मोशन में है तो इतना याद रखेंगे। रेडियस हमारे पास क्या है, रेडियस इज 0.8 सेंटीमीटर्स, एंड करंट I इज इक्वल टू वॉट, 0.4 एम्पियर्स। ठीक है, अभी हमने बायो सावर्ट लॉ पढ़ा ना, तो उसमें हमने क्या देखा था कि B इज इक्वल टू योर वॉट, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, दिस इज योर प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, है ना, प्रोपोर्शनैलिटी हटा के हमने लगाया था। एंड देन व्हाट, कि डीएल हमारा था, आई था, साइन थीटा था। ठीक है, तो डीएल यहाँ पे हमारा अगर हम क्रॉस सेक्शन लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर, बिकॉज इट्स इन सर्कुलर मोशन। ये हो गया हमारे पास, एन इज द नंबर ऑफ टर्न, एंड आई हमारा है ना करंट, ये हो गया हमारा, एंड आर स्क्वायर। यहाँ से आर से एक आर कैंसिल कर लीजिए। इसकी वैल्यू हमको पता होती है, इसकी वैल्यू क्या है, 10⁻⁻7, ये हमने निकाल लिया, मतलब हमको पता है। देन 2 पाई n इज इक्वल टू वॉट, 100 है, आई हमारे पास क्या है, 0.4 एम्पियर्स है, और हमारे पास सिर्फ एक ही आर है, तो दिस विल बी इक्वल टू 8, है ना। इसको मीटर्स में अगर कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि हमको मीटर में चाहिए, यूनिट हमारा मीटर में आएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट, एक और जीरो आ जाएगा, सेंटीमीटर्स में है, एक और जीरो आ जाएगा, 8 मीटर्स का। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको यहाँ से वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये टोटल हमारा आ जाएगा आपका, इसको सॉल्व कर लेना आप, है ना। ये 2 जीरोस ऊपर चल जाएंगे, एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो कैंसिल, ये दिस इज 5। इसको जब टोटल आप सॉल्व करोगे ना, तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू योर 3.47 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, बड़ा ही सिंपल है, आपको सारी चीजें गिवन है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, बस।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी देखिए दूसरा क्या कहता है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरीज अ करंट ऑफ इतना, यानी कि हमको ये क्या है, आई गिवन है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड बी, हमको यहाँ पे भी बी पता करना है, तो बायट सावर्ट लॉ हम लगा सकते हैं, है ना। फील्ड एट अ पॉइंट इतना, यानी कि दिस इज योर आर। ठीक, फिर से लगाएंगे हम यहाँ पे, ये भी सेंटीमीटर है, हमको इसको मीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये मीटर्स में कितना आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय 100 करोगे, 20 डिवाइडेड बाय योर 100 करोगे, तो आपको कहाँ यहाँ से कितना मिल जाएगा, आपको 0.2 मीटर्स मिल जाएगा। आर हमको मिल गया, है ना। हमारे पास करंट कितना है, करंट आई इज इक्वल टू 35 एम्पियर्स, योर आर इज इक्वल टू 0.2 मीटर्स। कन्वर्ट कर लेंगे आप मीटर्स में, अगर मीटर्स में नहीं है तो कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो आपका जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, उसका वैल्यू क्या था, टेस्ला मीटर एम्पेयर स्क्वायर, ये था ना, तो मीटर में हमको चाहिए होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो अगर यहाँ पे बायो सावर्ट लॉ लगाओगे आप, तो क्या आ जाएगा आपके पास, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय 4 पाई, यहाँ पे 2 आई डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको पता होती है, ये हमारे पास क्या है, इसी इसी को ना हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज योर, इसी को आप लिख सकते हो, एक ये भी फॉर्मूला है आपका, है ना, इसको भी नोट डाउन कर लेंगे आप, एक ये भी फॉर्मूला है आपका। तो इसमें अगर आप वैल्यू पुट करोगे ना, तो इट इज व्हाट, ये आपका हो गया म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई, आई कितना है हमारा 35 एम्पेयर एंड डिवाइडेड बाय आर, ये हो गया हमारा। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू हमको पता है 10⁻⁻⁷, और इसको जब सॉल्व करेंगे ना 0, ओके, ये आपका 10, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, इसको सॉल्व करने से आपको मिल जाएगा 3.5, सॉरी, ये आपका दिस यानी 350 आ जाएगा इंटू करने पे, एंड इंटू 10⁻⁻7 है आपका। इसी को और शॉर्ट करो, 2 पॉइंट इधर इधर अगर आप लेके आ जाते हो तो आपका क्या है, 2 पॉइंट और इधर मूव कर दो, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 आपका आ जाएगा टेस्ला। ओके, दिस इज योर वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो यहाँ पे होगी उसकी वैल्यू इतनी आएगी, 3.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला। ठीक, नेक्स्ट एक और है, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, एंड दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, इसको सॉल्व कीजिएगा। सिंपल, आपको सारी चीजें पता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है आपका, करंट कितना है आपका 50 एम्पेयर्स का, 50 एम्पेयर इज योर करंट। आपको जो डिस्टेंस दिया है, आर जो दिया है वो कितना है, मीटर्स में ही दिया है, तो आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं है, आई इज इक्वल टू इतना, आर इज इक्वल टू 2.5 मीटर्स है, कन्वर्ट भी नहीं करना आपको। ओके, फॉर्मूला आप लगाएंगे, फॉर्मूला इज योर व्हाट, आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू 2 आई बाय आर। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर बायट्स सावर्ट लॉ जो है, उससे आपका एक और ये भी इक्वेशन आती है, तो ये आप अपना लगा लेंगे। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लीजिएगा उसको। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस एंड वंडरफुल डे। चलिए।